परम पावन, इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। मां पार्वती भगवान शिव शंकर से प्रश्न करती है, हे भोलेनाथ, ये आपके गले में जो 10-10 सिरों की इतनी सारी मुंडों की माला है, ये किसकी है? और मैंने सुना है कि मैं तो कई बार अपना शरीर परित्याग कर देती हूँ, मैं कई बार मरती हूँ, कई बार जन्म लेती हूँ, लेकिन आप तो वैसे के वैसे ही हैं हजारों वर्षों से। आप ना कभी मरते ना कभी जन्म लेते, आप तो स्वयं अजन्मा है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने एक अमृत कथा का पान कर रखा है, इसलिए मैं नहीं मरता। देवी पार्वती बोलती हैं कि फिर तो आप मुझसे भेद करते हैं, गुप्त बातों को आपने मुझसे छुपाया है। लोकोपकार कह प्रश्नो नाके नापी कृता पुरा दुर्लभम त्रिषु लोकेषु। इस प्रकार दुर्लभ कथा का रसपान करने के लिए पार्वती जी भगवान शंकर से आग्रह करते हैं। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए मां पार्वती कहती है कि हे शंभू, आपने ऐसी कौन सी कथा का रसपान कर रखा है, आपने ऐसी कौन सी कथा अमृत का पान कर रखा है कि आप तो वैसे के वैसे ही हैं, आपके शरीर में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता और मेरी बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, अमर कथा सुनने के लिए बड़ी योग्यता चाहिए। बार बार आग्रह करने पर और इस संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए माता पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर मां पार्वती की प्रार्थना को स्वीकार करके वो अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए हम सब भी मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। भवसागर से तरने का तो है बस यही उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओ बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। भवसागर से तरने का तो है बस यही उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाते हुए सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले, सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले वाले, सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले, सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले, बाबा भोले भाले, बाबा भोले भाले। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं, भांग धतूरे की
धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले हैं। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले। अरे बम बम भोले कहते जाओ, बम बम भोले कहते जाओ, जो जन आए जाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दाई राम तुम्हारी शिव शक्ति का जाप किया। दाई राम पे भारी शिव शक्ति का नाम किया। शिव शक्ति का जाप किया, शिव शक्ति का जाप किया। बजरंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया। शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया। बजरंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया। बजरंगी की शक्ति बनकर राम को शिव ने साथ दिया। रामेश्वर की पूजा करके, रामेश्वर की पूजा करके राम यही फरमाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ ओ भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे संग भूतों की टोली। शंभुनाथ रे, ओ गौरीनाथ रे, गौरीनाथ रे। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे संग भूतों की टोली। शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे। नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ जब जब टोले जीवन नैया, शिव की महिमा गाओ। जब जब डोले जीवन नैया, शिव की महिमा गाओ। सारे जग के वो ही खिवैया, उनकी शरण में आओ। सारे जग के वो है कवैया, उनकी शरण में आओ। संकट आए कष्ट रुलाए, संकट आए कष्ट निवारे, जब जब जी घबराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम बोलिए प्रेम से। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः हर शिवाय। हर महादेव। ओम नमः
शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ध्यान करके हरि बोल। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए देवाधिदेव महादेव महादेव की जय। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ मां पार्वती को वो अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर अपने डमरू से निनाद करते हैं और कैलाश पर्वत पे समस्त जीव जंतु वन्य प्राणी जितने भी वहां पर पशु पक्षी हैं सभी उस डमरू की आवाज सुनकर चले जाते हैं। लेकिन एक शुक का वहां पर अंश रहता है। छोटा सा बालक, अभी उसमें प्राण भी नहीं है। वो कहां पर उड़ के जाए, कैसे उड़कर जाए। भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा। भगवान शिव कहते हैं कि देवी जब मैं कथा कहूं तो तुम हुंकार भरती रहना। जैसे हम कथा कर रहे हैं तो कुछ माताएं बहनें ऐसे ऐसे मुन रही हैं, हमको भी लगता है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। आपके चेहरों के हाव भाव से समझ में आ जाता है कि कथा समझ में आ रही है। नहीं तो ऐसे बैठे रहो तो पता पड़े पंडित जी कह रहे हैं सब ऊपर से जा रहा है। ऐसे ही माता पार्वती से भगवान शंकर बोलते हैं कि देवी आप हुंकार भरते रहना और कहीं कथा समझ में ना आए तो बीच बीच में प्रश्न भी करते रहना। पहले दिन की कथा होती है, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की और पांचवें दिन तो मां पार्वती पे निद्रा देवी आक्रमण कर देती है। और ये कथा वहां की नहीं है, यहां भी ऐसा ही होता है। जब भी कथा श्रवण करने हम जाते हैं तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी और एक बेटा है झपका और बेटी है झपकी। तो निद्रा देवी के पहले बेटा आता है झपका, और फिर आती है झपकी, और फिर धीरे धीरे बढ़िया खंबे से टिककर बैठे और घूंघट की आड़ लेके, बड़ा सा घूंघट, राजस्थान में कभी कथा हो तो बड़े बड़े घूंघट डाल के खंबे से टिक के बैठ जाओ, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कथा। तो हमने कहा कि भाई कथा सुनकर यदि नींद भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग इतने टेंशन में हैं कि नींद नहीं आ रही, रात रात भर नींद की गोलियां खा रहे हैं। कम से कम कथा में नींद भी आ जाए। देखिए हम रोज स्नान करते हैं, रोज मग्गे से पानी डालते हैं। आजकल तो शावर चल गए हैं, लेकिन आज भी प्रायः अधिकतर लोग बाल्टी और मग्गे से ही स्नान करते हैं। बाल्टी और मग्गे से अपने ऊपर जल डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, नित्य डालते रहो। हो सकता है कभी धोखे से मुंह खुला रह जाए और एक आध दो बूंद पानी मुंह में भी चला जाए तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही ये भागवत कथा रूपी अमृत सुनते रहो, अपने ऊपर डालते रहो। कब कहां धोखा हो जाए और आपके श्रवण इंद्री के माध्यम से, मुखारबिंद से कहीं भागवत कथा का एक अंश भी चला जाए तो जीवन में उद्धार हो जाए। जब पांचवा दिन आता है, माता पार्वती को नींद आ जाती है और यहां भगवान शंकर की समाधि लग जाती है। भगवान शंकर नेत्रों को बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करके कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं।
नित्य निरंतर कथा चल रही है। माता पार्वती जी सो जाती हैं। जब संपूर्ण कथा 7 दिन की पूर्ण होती है, भगवान शंकर नेत्र खोल के देखते हैं, माता पार्वती निद्रा में है। उनको जगाते हैं और पूछते हैं कि देवी, अच्छा एक बात बताओ, 5वें दिन की कथा में वहां पर उस समय कथा के बाद कौन सा प्रसंग चल रहा था? अब तो देवी जी क्योंकि नींद लग गई। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती, ये कथा इतनी सरल और सुगम नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, जो आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। एक बार संसार के सारे सुखों को एक तराजू पर रखा गया और दूसरे तराजू के पड़ने पर ये भागवत कथा रूपी अमृत को रखा गया। तब क्या हुआ? आप लोग भली भांति जानते हैं कि जिस तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे की ओर झुका होता है। जब हम तौलते हैं, भारी चीज नीचे चली जाती है, हल्की चीज ऊपर चली जाती है। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू का निर्माण किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक, तूल ना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। एक तरफ संसार के सारे सुखों को रखा गया, एक तरफ भगवान की कथा सत्संग रूपी भागवत कथा का अमृत रखा गया। और देखते ही देखते जब ब्रह्मा जी ने उस तराजू को उठाया तो स्वर्ग के सारे सुख स्वर्ग में चले गए और ये कथा रूपी अमृत भारी होने के कारण पृथ्वी पर रह गया। माता पार्वती जी की नींद खुलती है, भगवान भोलेनाथ के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती, लेकिन भगवान शंकर 7 दिनों तक उस हुंकार की आवाज को सुनते हैं। मन में विचार करते हैं कि जब देवी पार्वती की नींद लग गई तो ये हुंकार कौन भर रहा था। अपने नेत्रों को बंद करके जब देखते हैं तो एक छोटा सा शुक, ये वही शुक है जो उस समय उड़ नहीं पाया था, जिसमें प्राण नहीं थे। कथा के प्रभाव से, कथा रूपी अमृत का श्रवण करने से उसमें प्राण आ जाते हैं और वो शुक का तोता हुंकार भरना प्रारंभ कर देता है। शुक में बड़ी खासियत होती है, यदि आप उसको सिखाओ तोते को, तो जैसा आप सिखाओगे तोता वैसा ही बोलना प्रारंभ कर देता है। कई लोगों के आप घर पे जाइए, जो तोते होते हैं पले हुए, आप उनको राम राम कहिए, श्याम श्याम कहिए, बड़े अच्छे अच्छे श्लोक, बड़े अच्छे अच्छे मंत्र बोलते हैं तोते। तो पार्वती मैया की हुंकार सुन सुन के उसको भी वैसी ही बोलने की आदत हो जाती है। और बाकी के दिनों में जब पार्वती जी मैया सो जाती हैं, उस समय वो शुक का छोटा सा जो बालक है वो हुंकार भरता है। शंकर जी को जैसे ही ये पता चलता है कि इस कथा रूपी अमृत का पान इस तोते ने कर लिया, इस शुक के बच्चे ने कर लिया, भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आ जाता है। और देखते ही देखते भगवान शंकर अपना त्रिशूल उखाड़ते हैं और उस तोते के पीछे भागना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान को क्रोधित देखकर तोता उड़ना प्रारंभ करता है, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उड़ता है और पृथ्वी लोक में यहाँ पर देवर्षि व्यास की पत्नी, व्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत कथा का संपूर्ण जो कथा है उसको उन्होंने लिखा। 4 वेदों में भागवत का जो सार है उसको वेदव्यास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत कथा के रूप में लिखा। इनकी पत्नी आश्रम में बाहर खड़े होकर अपने बालों को संवार रही थी। अचानक उनको जम्हाई आती है और वो शुक का बालक मौका देखकर उनके पेट में प्रवेश कर जाता है। मुंह खुला रहता है
मुखारबिंद के माध्यम से वो बालक शुक का बच्चा अपने प्राणों को बचाने के लिए माता के उदर में चला जाता है। भगवान शंकर चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, अब तो तोता दिखाई नहीं दे रहा। भगवान शंकर व्यास जी के आश्रम के सामने अपना त्रिशूल गड़ा देते हैं और इंतजार करते हैं कि जब बाहर निकलेगा तब इसे मारूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में व्यास जी भगवान शंकर के दर्शन करते हैं और उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, धन्य है जो आज मुझे आपका इतना सुंदर दर्शन प्राप्त हुआ। आप बहुत ही क्रोध में दिख रहे हैं प्रभु। भगवान शंकर बोलते हैं, वेद व्यास जी, आपके पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु है और जब तक वो शत्रु निकलेगा नहीं तब तक मैं यहीं प्रतीक्षा करता रहूंगा, उसका वध अवश्य करूंगा। व्यास जी बोलते हैं, प्रभु उसने आपका ऐसा कौन सा अपराध कर दिया और हम तो ऐसा मानते हैं कि शरण में आए हुए शत्रु के भी प्राणों की रक्षा करना चाहिए। जो हमारी शरण में आ गया है उसकी रक्षा करना तो परम धर्म है, परम कर्तव्य है। आप ऐसा नहीं कर सकते। भगवान शंकर कहते हैं कि उसने मेरी बिना आज्ञा के अमर कथा का पान किया है। व्यास जी बोलते हैं, अच्छा अमर कथा? शंकर जी कहते हैं, हाँ अमर कथा का पान किया है। व्यास भगवान हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे शंभुनाथ, वास्तव में आप बड़े भोले भाले हैं। आप स्वयं कह रहे हैं कि उसने अमर कथा का पान कर रखा है। अब आप बताइए, जब उसने शुक ने अमर कथा पी ही ली है, जब अमर कथा को सुन ही लिया है, तो वो मर कैसे सकता है? भगवान शंकर कहते हैं, हाँ व्यास जी, ये बात तो आप सही कह रहे हो। और भगवान आशीर्वाद देकर अपने कैलाश धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाता है। माता के गर्भ में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये कोई साधारण बालक नहीं है, बड़ा विलक्षण है। इस प्रकार 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में रहते हैं। यहां पर